अब समाचार विस्तार से। पंचकुला के सेक्टर 10 में वीरवार देर रात लुटेरों के एक गैंग ने पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। परिवार के सदस्यों के अनुसार इन लुटेरों के साथ लूट की इस वारदात में एक महिला भी शामिल थी। पंचकुला में लुटेरों का आतंक इस कदर छाया है कि वे बेखौफ होकर बंदूक की नोक पर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लुटेरों को पकड़ने में नाकाम पंचकुला पुलिस सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटती रह जाती है। पंचकुला सेक्टर 10 के एक मकान में वीरवार देर रात कुछ लुटेरों ने पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। लुटेरों ने घर की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे और घर के सदस्यों के हाथ पैर बांधकर जमकर लूटपाट की। घर के सदस्यों ने बताया कि लुटेरों ने उनके घर से लाखों रुपए के कैश के अलावा अन्य कीमती सामान भी लूट लिया और लुटेरों के चले जाने के बाद उन्होंने मुश्किल से अपने हाथ पैर खोले और खिड़की से बाहर आकर पुलिस को सूचित किया। तो पता ही नहीं चला कैसे आए हैं, बस चाकू दिखाया हमें, चाकू बस बोलना नहीं, चुप कर जो ले गए। वहीं हमारे हाथ बांध दिए, जो ज्वेलरी थी सब उतार ली हमारी। तो बस उसके बाद बांध दिए, हाथ बांध दिए, हमारे ऊपर जो खेस पड़े थे टावल डाल दिए, सब अलमारियों में से सब सामान निकाला उन्होंने। तो फिर कहते चलो ले चलते हैं आपको। कहाँ लेके जा रहे हो, सब कुछ तो ले लिया, जो लेना ले लो, हाथ जोड़े हमने। फिर नीचे ले आए, इधर पहले नीचे, कहते नीचे वालों को थोड़ा छोड़ेंगे, पहले नीचे वालों को नीचे बांधा, बीच वालों को भी ऊपर से ले आए बांधा, फिर हमारे हाथ बांधे हुए थे फिर नीचे बांधा, फिर पैर बांध दिए, आँखों पे पट्टियाँ, मुंह में सबके उन्होंने पट्टी बांध दी। चाकू थे बड़े बड़े लंबे लंबे और पिस्टल थी। मेरे भाई ने बड़े भाई का हाथ खोला तो मेरे भाई ने कहा कुंडी एकदम लगा दी, दोनों मतलब फिर खुल के थे ना हाथ, तो उन्होंने कुंडी लगा दी। उसके बाद मेरे भाई ने वो पाइप होती है ना उसकी कर्टन्स की, तो उससे वो शीशा तोड़ा। उससे फिर मैं निकला बाहर, मैं बाहर से कुंडी लेके कोई खा नहीं यहाँ पे। हम 3 जन ही निकले थे, मेरा ये निकला, मैं फिर एक छोटा कज़न है वो निकले यहाँ से, फिर हम बाहर गए वहाँ से टाप के घर से। उसके बाद वो बाहर से वहाँ पर लात मार के वो तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, बंद कर गए थे। उसके बाद फिर आए, फिर यहाँ पर आके हमने ताला तोड़ा, फिर बाकी सारे। मौके पर पहुंची पंचकुला पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि लूट की इस वारदात के बाद से ही पंचकुला का आम आदमी लुटेरों के खौफ से जीने को मजबूर है। तोड़ी नहीं उन्होंने, मतलब नेट खोल अंदर से, नेट खोल के और वो अंदर घुसे। बता रहे हैं कि, ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई कट्टा टाइप भी था, रिवॉल्वर टाइप, और बाकी का हाथ में जो चाकू टाइप होता वो था। नहीं, इस तरह की लोकल पंचकुला शहर में कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो गिरोह है या जिन्होंने चोरी करी है कोई बाहर से आए थे? हाँ, लगता है, उसका हाथ है। हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, कोई गिरोह हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, लेकिन है कोई गिरोह नहीं। सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है, हर सेक्टर में पीसीआर लगाई हुई है, गश्त पार्टियाँ हैं, चौकीदार है। वो पीसीआर की तो ये खुद ही मानते हैं कि रात को पीसीआर यहाँ से निकली है, चौकीदार भी यहाँ था, ये खुद मान रहे हैं इस बात को। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टीमें हमारी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर। लॉयंस क्लब पंचकुला द्वारा शुक्रवार को हरियाणा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को रोजाना जरूरतों की राहत सामग्री भेजी गई, जिसे कमिश्नर हायर एजुकेशन सरोज स्वच्छ ने रवाना किया। अंबाला व करनाल के बाढ़ग्रस्त एरियाज में शुक्रवार को लायंस क्लब पंचकुला सिटी द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। इस राहत सामग्री में बाढ़ से ग्रस्त लोगों की रोजाना जरूरतों को सामान के अलावा आटा, चीनी, बिस्किट, दवाइयां और पीने का पानी भी भेजा गया। इस राहत सामग्री को पंचकुला के होटल रेड बिशप से मुख्य अतिथि सरोज स्वच्छ IAS कमिश्नर हायर एजुकेशन ने रवाना किया। सरोज स्वच्छ ने कहा कि इंसानियत के नाते सामाजिक तौर पर हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वह आपदा में फंसे लोगों की हर संभव मदद करे। देखो, जो यहाँ के पंचकुला के लॉयंस क्लब ने जो ये कदम उठाया है, इंसानियत के नाते लोगों की मदद करना इस वक्त, जबकि वाकई हम लोगों का सामाजिक एक मोरालिटी के बेसिस पे जिम्मेवारी बनती है, बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। और ये बड़ा अच्छा स्टेप है
दे शुड कंटिन्यू टू डू दैट। ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि जो कुछ भी संभव हो सकता है किसी भी शेप में जो इस वक्त वो कर सकते हैं, जो कि वहाँ मौके पे ज़रूरत है और जो किया जा सकता है उसको करने की कोशिश यथासंभव करनी चाहिए। वहीं लायंस क्लब के प्रधान पवन सिंघल ने भी भेजी गई राहत सामग्री के बारे में जानकारी दी। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, भी कुदरती कोई हमारे ऊपर परमात्मा की तरफ से कोई तकलीफ़ आती है तो हमें खुशी से उसको बर्दाश्त करना चाहिए। इसीलिए हमारे लायंस क्लब के सभी मेंबर्स ने जो अभी नेसेसिटी था, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पीने का पानी साफ़ नहीं मिल रहा था, चाय पत्ती की थी, चीनी की थी, दवाइयों की ज़रूरत थी, और साथ में हमने आटे की थैलियाँ भी भेजी हैं, चीनी के पैकेट भी भेजे हैं। ये हमारा अभी हमने पहला लोड उनको भेजा है, इसके बाद हम अभी और भेजेंगे। हमारे लायंस इंटरनेशनल की तरफ से भी अम्बाला के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रखा है और कलेक्शन सेंटर पंचकूला का उन्होंने इंचार्ज मेरे को बना रखा है। जो भी सामान आज हमारा इकट्ठा हुआ था हम आज उनको भेज रहे हैं और आइंदा भी भेजते रहेंगे। मैं सभी मेंबर्स का बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में ये संदेश भी देता हूं कि बाकी और संस्थाएं भी इसमें आगे आएँ, जिसमें जो हमारे पर आज तकलीफ में हैं उनको हम तकलीफ महसूस ना होने दें। मौके पर पंचकूला लायंस क्लब के अनेक सदस्य भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। सिटी एंटरटेनमेंट नेटवर्क द्वारा समाज में दहेज व ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कटाक्ष करते हुए सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में दूल्हा बिकता है और वापसी नाटक का मंचन किया गया। दहेज प्रथा पर कटाक्ष करते हुए सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में सिटी एंटरटेनमेंट नेटवर्क द्वारा दूल्हा बिकता है नाटक का मंचन किया गया। सुमेर सिंह द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशन गौरव शर्मा ने किया है। इसमें दिखाया गया कि दहेज लोभी रिटायर्ड सूबेदार अपने बेटे जसबीर की शादी मोटा दहेज लेकर करना चाहता है और इसी बीच उसका बेटा अपनी नौकरानी से विवाह कर लेता है। वह कहता है कि उसे दहेज नहीं अच्छी पत्नी चाहिए। ऐसा करके वह समाज के लिए एक उदाहरण पेश करता है। मॉडलिंग करती कमाती क्या ये बताओ? बड़ी साई कमाने का तो क्या, होटल में जब आधा कपड़ा पहन के नाचती ना बाबा, नोटों की बरसात होती है। अच्छा, होटलों में नाचती, पैसा कमाती, लोग पैसा फेंकती। सुपरस्टार होटलों में, बड़े होटलों में डांस करती, बड़ी हाई फाई डांसर होती है। बुरी बात है, घर में यहाँ वहाँ ठुमके लगाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। क्या कहा? हमारा दिल लगा रहेगा मालिक, हमारा दिल लगा रहेगा। हमें तो आप कल आ जाना, मैं आपको फैसला बता दूंगा अपना। बड़ी साई इसका मतलब नक्की, अपनी तरफ से नक्की समझिए, मेरा फैसला कल होगा। अशोक, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कमला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कमला, लेकिन मेरा बाप मूछ मरोड़ सिंह मेरी शादी तुमसे नहीं होने देगा। वो दहेज के लालच में मेरी बलि चढ़ा देगा कमला। तो अब हम क्या करेंगे अशोक? दुनिया वाले सोचते हैं, उन्हें सोचने दो। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं कमला। आओ हम भाग चलें। और सुनो, मैंने अपने बापू की तिजोरी में से ना पैसे और जेवरात निकाल लिए हैं, जो उन्होंने अपने पिता की तिजोरी में से निकाले थे। मेरे घर से, मेरे बाप के डर से, मेरे बाप के डर से, मेरे बाप। नाटक में मद्रासी जोड़े की भूमिका ललित और आशा सकलानी ने निभाई है। इसके अलावा वापसी नाटक का मंचन किया जाएगा, जो कि गैर कानूनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर।